सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और सबका स्वागत है आज के माई एचबी प्रोग्राम में। और जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस प्रोग्राम में मुझे सुन पा रहे हैं, उनके लिए एक नए प्रोडक्ट को एक तरीके से पहली बार उसके फॉर्मूला को जानने का, उसके पीछे की जो साइंस है, उसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है, उसके पीछे का जो इनोवेशन है, ये सारी चीज़ें आज जानने का मौका मिलेगा। और हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे इन सारी चीज़ों को। मैक्सिमम के घर में या उसके रिलेशन में आपके बच्चे बड़े हो गए तो ऐसा है कि आपके आने वाले बच्चों के लिए हो सकता है, बच्चों के बच्चों के लिए सेशन अच्छा हो सकता है, आपके रिलेटिव्स के लिए अच्छा हो सकता है, आपके भतीजे के लिए, भतीजी के लिए अच्छा हो सकता है, और आपके बिजनेस के लिए तो डेफिनेटली होगा ही। बिकॉज जिसके पास भी नॉलेज होती है वो बिजनेस को कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव करता है। सो यहाँ पे माई एचबी में हम ऐसे दो प्रोडक्ट को लेके आए हैं। और पहला प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे A1 जूनियर। जैसा उसका नाम है कि जूनियर, यानी कि हम बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है एस्टोनिया ने, जो कि कहीं ना कहीं फंक्शनल एस्पेक्ट के रूप में ज़्यादा किया। फंक्शनल का मतलब वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को देख के उसको डेवलप किया गया है। जनरली मार्केट में बच्चों के प्री मिक्स पाउडर जो आते हैं, न्यूट्रिशनल पाउडर आते हैं, हर किसी के घर में आज यूज होते हैं। और बच्चों का जो फेवरेट होता है चॉकलेट, वो अलग अलग ब्रांड, मैं ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहता, बट आपके घर में बहुत सारे ऐसे ब्रांड आते हैं बच्चों के लिए जो वो दूध में मिला के मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट एक बहुत खास प्रोडक्ट है। ये न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें इसमें एड ऑन है जो आज के टाइम पे आपके किड्स को चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए। और एक ऐसा प्रोडक्ट हमने यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज आल्सो आपकी लाइफ में ऑलरेडी, बिजनेस लाइफ में या पर्सनल लाइफ में वो प्रोडक्ट था। उस प्रोडक्ट का नाम था असवा वन। असवा वन को हमने अपग्रेड किया है। उसको किस पर्पज से अपग्रेड किया है, क्या अपग्रेडेशन में कौन से इंग्रेडिएंट उसमें प्लग इन किए गए हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। आ, देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज के टाइम पे जो माल नरिश की हम बात करें या माल न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों में, तो ऑलमोस्ट इंडिया में 38% के आसपास, अकॉर्डिंग टू द WHO, 38% के आसपास बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा यदि आप देखेंगे माल न्यूट्रिशन में, डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आता, तो आसाम का करीमगंज करके डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे ज़्यादा उसमें बच्चे मिले, यानी कि 48% के आसपास। इसमें सबसे कम जो हैं वो लुधियाना, भिवानी और सिक्किम का नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे कम देखने को मिला है ये एक डाटा है। डाटा के मुताबिक यदि हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसी या सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो बच्चों में मिसिंग है, वो प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आज जिस जो कि हमारी डाइट में या हमारे आज के जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बच्चों में कमी है। देखिए, बट मैं इससे पहले जाना चाहूँगा, आज के जो बच्चे हैं, आज के जो किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो तीन तरीके से माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। मैं इसको ट्राई फोल्ड बोलूँगा। हमारे टाइम में ये सिंगल फोल्ड था, फिर डाई फोल्ड में गया, अभी ट्राई फोल्ड में। ट्राई फोल्ड में कैसे? वो जहाँ जिस मदर के पेट में उसने अपने आप को जन्म लिया है, ग्रो हुआ है, आपको क्या लगता है कि उसकी मदर में कोई डेफिशिएंसी नहीं थी? आज ऑलमोस्ट 60% वुमेन्स जो है, प्रेग्नेंट वुमेन में, लाइक प्री प्रेगनेंसी भी चेक करते हैं तो एनीमिया की शिकार हैं, आयरन फोलिक एसिड की कमी है, इसके साथ साथ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो उस बच्चे को उसका जो पहला जो बेस डेवलपमेंट था, जो उसकी मदर का वूम था, उसका मदर के उसमें डेवलप होना था 9 मंथ, वहां पे भी उसकी डेफिशिएंसी है। अब जैसे ही वो इस धरती पे आता है तो उसी मदर का दूध पीता है, वो मदर फीड करवाती है। और आज आपको पता है ऑलमोस्ट 50% वुमेन्स फीड करवा, मिल्क सिक्रेट ही नहीं कर पाती। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि जैसे धरती पे आता है तब उसको दिक्कत। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो एक आता है ओवर न्यूट्रिशन वाला, जो ट्राईफोल्ड में बोल रहा हूँ। ओवर न्यूट्रिशन क्या है
एक तो उसमें डेफिशिएंसी है, ऊपर से उसमें मोटापा है। तो ऐसे केस में आज हमारे जो आज हमारा जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो किस ओर जा रहे हैं? वो उस ओर जा रहे हैं जो कि उनके लिए एक बहुत भयानक सिचुएशन हो सकती है। जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, भयानक सिचुएशन ये होगी, हड्डियां कमजोर होंगी, शरीर भारी होगा। तो स्केलेटन यदि मजबूत नहीं है बच्चों के, यदि मस्कुलोस्केलेटन का डेवलपमेंट सही नहीं होता, तो वो उनके जॉइंट्स की प्रॉब्लम आने वाले टाइम में बढ़ेंगी। ओवरवेट की वजह से कार्डियक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चे में। देखिए, आज यदि 15 साल के बच्चे का ओवरवेट है, मोटापे का शिकार है, तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द जो क्लिनिकल स्टडी, ये पाया गया है कि एक 15 साल से लेके 20 साल के बच्चे का एक तरीके से 20 साल के बच्चे का जो हार्ट है, वो 40 साल तक के बच्चा आदमी तक का हो गया है। यानी कि एक तो उसने एक छोटे से एरिया में ब्लड को सप्लाई देना था, एक उसने इतने बड़े एरिया को सप्लाई देने के लिए उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई है। उसकी उसकी एक्टिविटी उसको बढ़ानी पड़ी है। और आपको पता है, हार्ट का साइज एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ सकता। अब लिमिट के बाद नहीं बढ़ सकता, तो वो उस एरिया में पंप करने के लिए उसके पास प्रेशर ज़्यादा है, सारे एरिया में खून पहुंचाने के लिए, यदि आपके बच्चे मोटे हैं। तो ऐसे केस में उसका जो कार्डियक फंक्शन है या हार्ट है, वो ऑलमोस्ट ज़्यादा काम कर रहा है, जिसको इस उम्र में इतना काम नहीं करना चाहिए था, इससे ज़्यादा काम कर रहा है। तो ऐसे उसमें कार्डियक की प्रॉब्लम देखेंगे आप, ऐसे उसमें आप देखेंगे लाइक विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, अदर इम्यूनिटी के भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होगी कि सीजनल फ्लू आना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो लाइक छोटा सा इन्फेक्शन आते ही उनमें भी वो भी इन्फेक्टेड हो जाना। तो ऐसे उसमें लाइक इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा इशू बना है बच्चों में। दूसरा ये है कि डाइजेशन का इशू बहुत बड़ा इशू है। आज बच्चों की गलती भी मैं नहीं मानूंगा। हमारा लाड प्यार इतना है क्योंकि जब हम हमारी जनरेशन जो थी, हमारी जनरेशन में क्या था कि फास्ट फूड का कोई कल्चर नहीं था। इवन पेरेंट्स से कुछ खाने के लिए वो बोल देते थे, तो वो खाना नहीं दिखाते थे, बाहर की चीज़ों के लिए डंडा दिखाते थे। हमें याद है कि डांटा जाता था कि बाहर की चीज़ नहीं दिलवाई जाती थी, घर जाके खाना। तो मुझे लगता है वो बेस्ट पेरेंटिंग थी उस टाइम पे, कि हमें बाहर की चीज़ें नहीं दी गई, ना मिली हमें ज़्यादा। तो हमारे जो डेवलपमेंट है, हमारी बोन्स का डेवलपमेंट है, हमारी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, हमारी हाइट वर्सेस हमारा वेट है, ये सारी चीज़ें बेटर तरीके से डेवलप हो पाई। बट आज क्या है, एक ही बच्चा वही अच्छा, ऐसी कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। तो बच्चे की जिद के सामने हम ओवर इमोशनल होते हैं, प्यार ज़्यादा आता है तो हम उसको वो मांगता नहीं है, उससे पहले तो हम उसको चॉकलेट देना गिफ्ट में स्टार्ट कर देते हैं। घर से बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे के लिए खाने का खरीद के लेके आते हैं, इंस्टेड ऑफ बनाने के लिए। बनाना था घर में, पर लेके आए हम खाने का बाहर से, कुछ चिप्स ले आए, कभी हम चॉकलेट ले आए, कभी दूसरे फास्ट फूड ले आए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं गलत बोल रहा हूँ। बीइंग ए फादर, मुझे भी पता है कि एक बच्चा क्या जिद करता है। सपोज करें आप, मैंने आज तक अपने बच्चे के लिए चॉकलेट नहीं खरीदा है। उनको लगता है कि उनके पापा वो हैं, पापा सेहत के लिए हानिकारक, वो जो गाना था ना। बट आप मेरे चॉकलेट खरीदने से कुछ नहीं होगा। वो जहाँ जिस स्कूल में जाता है, उस स्कूल में उसके फ्रेंड्स उस वहाँ लेके आते हैं, उस स्कूल में वो एक तरीके से उन चीज़ों के वो संपर्क में आता। तो बचाना आज अपने बच्चे को फास्ट फूड से नामुमकिन के बराबर है। उसको कहीं ना कहीं वो एक तरीके से फास्ट फूड के टच में आता ही है। अब जैसे ये फास्ट फूड खाएगा तो उसका डाइजेशन जो है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होने वाला। और देखिए, डाइजेशन से दो चीज़ें डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, इम्यूनिटी और आपका ब्रेन। यदि डाइजेशन सही नहीं है तो आप देख लिए उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है बच्चे की, वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, याददाश्त शक्ति, मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, और उसको भूलने की आदत रहेगी, चीज़ें बार बार में स्किप करेगा। इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी इतनी ऐसी रहेगी कि कभी भी सीजनल चीज़ें, उनकी बाउल मूवमेंट में दिक्कत है, उल्टी है, दस्त है, मूड वैसा रहना है, और जो आप अच्छी चीज़ भी खिला रहे हैं तो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ में फास्ट फूड आ गया है।
और उसके अलावा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। एक तो उसमें डेफिशिएंसी है, एक उसका डाइजेशन खराब है, ऊपर से उसको पढ़ने का प्रेशर है। ऐसे केस में ब्रेन, डाइजेशन, इम्यूनिटी एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये हमें पर्टिकुलरली प्लान करनी पड़ेंगी बच्चे के लिए, चाहे वो नेचुरल डाइट से करें, चाहे हम सप्लीमेंटेशन से करें। मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा, 80% डाइट बच्चे की नेचुरल होनी चाहिए। 20% आप कस्टमाइज कर सकते हैं बच्चे के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी चीज़ें कस्टमाइज करें। कोई भी एक आप दिन में एक सीजनल फ्रूट्स उसको ज़रूर दें, और एक फर्मेंटेड चीज़ ज़रूर देनी चाहिए, यानी कि दही है, आपके योगर्ट है, इसके साथ कोई एक फ्रूट है, और ड्राई फ्रूट्स हैं जो भीगे हुए हैं। ये जरूर आपको अपने बच्चे के डाइट में जरूर प्लान करने चाहिए। जैसा कि आप मार्केट से एक और मैंने जब मैं डाटा को सर्च कर रहा था, उसमें मुझे एक डाटा मिला कि एक बच्चे की मम्मी से पूछा गया, मतलब मम्मी से ना सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया क्या बच्चों को प्रोटीन खाना चाहिए। तो 80% मम्मी का ये एक तरीके से मानना ये था, जो उनकी मदर थी, कि नहीं, प्रोटीन तो ओनली उनके लिए होता है जो जिम जाते हैं, जो स्पोर्ट्स करते हैं। तो यानी कि उसकी मदर को ही नहीं मालूम है कि वो उसको प्रोटीन चाहिए, और हर किसी को प्रोटीन चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे जो देख रहे हो आप, ये प्रोटीन की वजह से देख रहे हो। आपका विटामिन ए ने उस जीन को ट्रिगर तो किया है, बट जो आपका रेटिना बना है, रेटिना क्या है? रेटिना एक तरीके से आपका प्रोटीन का पार्ट है। आप देखेंगे रोड सेल जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती है। जो मेरी आंखों का लेंस दिख रहा है और आपकी आंखों का लेंस दिख रहा है, किस चीज का बना है? प्रोटीन का बना है। ये जो बाल आपके हैं वो किस चीज के बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। जो आप सांस ले रहे हो ना, और सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन ले रहे हो, हीमोग्लोबिन, वो ग्लोबिन प्रोटीन है, वो दूसरी चीज नहीं है। सांस हमारी प्रोटीन से आ रही है, आंखें हमारी प्रोटीन के, हम विजन हम प्रोटीन के कारण सुंदर जो दिख रहे हैं, अच्छी स्किन जो है वो कोलाजन प्रोटीन की बनी हुई है। बाल हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं। आप जब लिगामेंट में देखेंगे तो आधा प्रोटीन वहां पे है। सो हड्डियां आपको दिख रही हैं बहुत टाइट, इसमें भी प्रोटीन होता है। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि ऐसा नहीं है कि प्रोटीन स्पोर्ट्स वाले इंसान को खाना चाहिए, या बच्चों को नहीं खाना चाहिए, या जो लाइक कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनके लिए प्रोटीन नहीं बना। सबके लिए प्रोटीन है। और यदि आपका बच्चा बार बार में फास्ट फूड खा रहा है, तो उसको और ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी, तो बार बार में क्रेविंग होगी, जिसको कार्ब्स की क्रेविंग बोलते हैं। और ये जनरली हम जितने भी लोग ओवरवेटेड होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, उनको बार बार भूख लगती है। तो ये सीधा का सीधा सिग्नल ये है कि उस इंसान की डाइट में प्रोटीन की कमी है, जिसके कारण उसको उसका एनर्जी का बैलेंस है, और इंसुलिन का के साथ साथ ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, वो एकदम से ऊपर नीचे जाता है। जैसे ऊपर नीचे जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा, तो हमारे हंगर हार्मोन भी फ्लक्चुएट करेंगे, उसके कारण हमें बार बार में भूख लगने की सेंसेशन फील होती है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि यदि मदर को ही नहीं मालूम है कि उसके बच्चे को प्रोटीन चाहिए, तो देन हाउ इट्स पॉसिबल कि बच्चे का न्यूट्रिशन पूरा हो पाता होगा। और इसलिए आज इंडिया में 30 से 40% बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार, और ओबेसिटी बच्चों में बढ़ती आ रही है। जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, इसमें एक चीज जरूर नोट कीजिए। दो टाइप की ओबेसिटी होती है। एक टाइप की ओबेसिटी होती है जिसमें फैट सेल का नंबर बढ़ता है, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ये वाली ओबेसिटी होती है। ये वाला मोटापा ये बच्चों में ही होता है। बचपन में मोटा हुआ आदमी कभी भी पतला नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? कि उसमें फैट सेल का नंबर बढ़ा हुआ है। सपोज करें 100 सेल थी आपकी, नेचुरली बॉडी में 10 सेल थी, पर उसने बच्चे ने बचपन में मोटापा आ गया, तो उसका नंबर 100 हो गया। आप बचपन में मोटापा नहीं आया, आप जवानी में मोटे हुए, तो क्या होगा? वो 10 सेल का साइज बढ़ता है, बस साइज बढ़ता है। तो एक सेल में सपोज करो साइज बढ़ा के 2 ग्राम, जस्ट जस्ट सपोज करना, 2 ग्राम फैट को स्टोर कर सकता, तो मैक्सिमम कितना कर पाएंगे? 10 सेल, 20 ग्राम। पर बच्चे में बढ़ी हुई है कितनी? 10 की 100 सेल। एक सेल में 5 ग्राम भी 5.5 ग्राम भी आपका एक सेल ने लिया। जवानी वाले में तो 2 था, यंग यंग एज में तो 2 बोला मैंने, उसका 4 गुना भी कम कर दिया जाए,
तब भी कितना हुआ, 0.5 ग्राम पर सेल, और 100 सेलें कितना हुआ, 50 ग्राम। उस बच्चे में यंग एज में तो 20 ग्राम ही स्टोर हो रहा था, यहाँ पे एक सेल के पास ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं बढ़ाई, कम भी स्टोर करेगी तब भी मोटा दिखेगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है। जो लोग बचपन से मोटे हैं वो कई बार क्या करते हैं, घटा लेते हैं, फिर दोबारा से वापस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो बिकॉज उनमें नंबर ऑफ सेल बचपन में बढ़ा हुआ, जवानी में नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ता है, साइज ऑफ सेल बढ़ता है। तो ये जरूर देखें कि आप अपने बच्चे को न्यूट्रिशन के चक्कर में ओवर कैलोरी तो नहीं दे रहे हैं, ओवर न्यूट्रिशन तो नहीं दे रहे हैं। ओवर न्यूट्रिशन नहीं बोलूंगा, ओवर कैलोरी है आज के टाइम पे, कि आपका फास्ट फूड ही ओवर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक ओवर हो सकती है, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, ये क्या है, ये कैलोरी रिच फूड है, ये न्यूट्रिशन डेंस फूड नहीं है। तो इसलिए हमें आज बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। तो हमें कोई भी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे को एक तो फास्ट फूड से बचाना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खा लेगा, वो स्कूल में खा लेगा, वो इधर उधर खा लेगा, आप कितना भी कोशिश करें। नहीं तो एक ही बच्चा है तो आपको इतना इमोशनल कर लेगा कि आपका लास्ट में आप सरेंडर कर देते हो प्यार में, कि यार मंगाई देते हो, चलो एक बार आज आज मंगवा रहा हूँ मैं, कल नहीं मंगवाऊंगा, या आज आज मंगवा रही हूँ कल नहीं मंगवाऊंगी, ऐसे करके हम उनकी बातों में आ ही जाते हैं। तो ऐसे केस में उनका डाइजेशन बहुत खराब है, और इम्यूनिटी डाइजेशन पे ही डायरेक्टली कनेक्ट करती है, और आपकी बच्चे का जो लर्निंग बिहेवियर है, जो मेमोरी है, वो भी डायरेक्टली आपके गट से कनेक्टेड है। सो इसलिए जो हम A1 जूनियर लेके आ रहे हैं, इन सारे जो मेजर्स हैं, जो आज हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स है बच्चों के लिए, उन सारे मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ये फंक्शनल फॉर्मूला हमने डेवलप किया। और इस फंक्शनल फॉर्मूला को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो फंक्शनल फॉर्मूला यानी कि A1 जूनियर से आज हम A1 जूनियर को रिवील कर रहे हैं, इसके फॉर्मूला को रिवील कर रहे हैं। आल्दो प्रोडक्ट आना है आपका 25 तारीख से बिलिंग में आने वाला है। सो ये फॉर्म क्या है इस प्रोडक्ट की, ये पाउडर फॉर्म में है, प्री मिक्स फॉर्मूला है, फंक्शनल न्यूट्रिशन ग्रेड का, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी में ये रजिस्टर्ड है हमारा। 12 ग्राम की मैक्सिमम सर्विंग साइज है ये, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैक्सिमम सर्विंग साइज में 17 सर्विंग में आता है। बट यदि छोटा बच्चा है तो आप 40 सर्विंग तक इसकी बन सकती हैं, 30 सर्विंग तक बन सकती हैं, 25 सर्विंग तक बन सकती हैं, जस्ट बिकॉज उसकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग इसको प्लान करना है। सो 4 से 14 साल के बच्चों को ये रिकमेंडेड है। और आप जैसे दूध में पिलाते हैं या उसको पर्टिकुलर शेक में डाल के देते हैं, जैसे आप ऑलरेडी जिस कोई भी न्यूट्रिशनल फॉर्मूला दे रहे हैं उसी तरीके से इसको यूज करना है। और लाइक यहाँ पे A1 जूनियर का यदि आप फॉर्मूला देखेंगे, साइंटिफिकली बच्चों के लिए एक हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ इसको डेवलप किया गया है। इसमें वाइटल फैट्स के रूप में, यानी कि जो गुड फैट होती हैं, DHA इसमें है। DHA आपको पता ही है, ऐसा ओमेगा होता है जो ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो DHA है, हर्बल का ब्लेंड है जो इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, और उसके एक तरीके से इम्यूनिटी के साथ साथ उसकी डे डे बाय एनर्जी को भी फोकस करेंगे। काउ कोलेस्ट्रम इसमें डाला गया है। काउ कोलेस्ट्रम के बारे में, इम्यूनिटी बूस्टर, और एक तरीके से लाइक आयरन को इन्हांस करने के लिए, एनीमिया कंडीशन को एलिवेट करने के लिए काउ कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, साथ में विटामिन मिनरल्स भी डाले गए हैं। और आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, प्री एंड प्रोबायोटिक, एक सर्विंग में 12 ग्राम में 2 बिलियन CFU आपको प्रोबायोटिक मिल रहे, 2 बिलियन CFU मिल रहे हैं A1 जूनियर। सो अकेला ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ना मान के फंक्शनल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट माने, जो मार्केट से बिल्कुल अलग बनाता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे हाई क्वालिटी प्रोटीन में 80% वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज डाला गया है, और 20% इसमें सोया आइसोलेट डाला गया है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बना गया है जो उसकी डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, मसल डेवलपमेंट, हाइट एंड वेट मैनेजमेंट, स्टेमिना, इन सारी चीज़ों को सिक्योर करता है। वाइटल फैटी एसिड में डोकोसा हेक्सानोइक फैटी एसिड है, DHA है, जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इम्प्रूव फोकस एंड लर्निंग, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है।
हर्बल ब्रांड में ब्राह्मी बच्चों के लिए बहुत मतलब हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में बहुत मतलब एक तरीके से फेमस है। सबको ब्राह्मी के फायदे पता है। ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा का ये ट्रायो बनाया गया है। ये ट्रायो हर्बल ब्लेंड दो चीजों के लिए बनाया गया है। एक तो आपका ब्रेन और मेमोरी, और साथ में आपकी इम्यूनिटी, दोनों का ये दोनों फंक्शन को ये ट्रायो जो है ब्राह्मी शंखपुष्पी और अश्वगंधा, ये दोनों चीजों को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो जितने भी विटामिन डेली चाहिए, जितने आपको मिनरल्स डेली चाहिए, वो सारे सारे इसमें मिक्स ब्लेंड डाला गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे काउ कोलेस्ट्रम प्री एंड प्रोबायोटिक इम्यूनिटी एंड डाइजेशन। तो ये एक फॉर्मूला सेट किया गया। आप इस फॉर्मूले को देख के जनरली आप क्या क्या लाइक क्या क्या चीजें देख पाएंगे इस फॉर्मूला से। देखिए, यदि 2 बिलियन प्रोबायोटिक आपका बच्चा लेता है, इस फॉर्मूला को बिल्कुल हटा देते हैं, सारी चीजें हटा देते हैं। यदि 2 बिलियन बच्चा आपका प्रोबायोटिक डेली लेता है तो उसकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, ये जरूर नोट कीजिए आप। उसकी लाइफ में चेंज ये आएगा, जो दिन में वो गलत सलत भी खाया है उसको भी वो पेट से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, साफ करेगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, पेट में ब्लोटिंग नहीं होने देगा, गैस नहीं बनने देगा। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, बच्चे को अच्छे से भूख लगेगी और दूसरे खाने को भी डाइजेस्ट कर पाएगा। जो आप उसको घर में अच्छा खाना खिला रहे हैं उसके डाइजेशन में यदि अंदर पेट उसका क्लमजी हुआ है, मतलब कंजेशन हुआ है, ब्लोटिंग है, गैस बनी हुई है, कट्टी डकारे आ रही है, बच्चा बोल रहा मेरा मूड नहीं है कुछ खाने का, बाहर से कुछ खाते ही वो पेट पकड़ के पड़ा हुआ है। और आज देख रहे हैं कि इतने ज्यादा बच्चे फिजिकल एक्टिव नहीं है, टीवी के सामने लेटे रहते। तो सारे फॉर्मूला को हटा के अकेला प्रोबायोटिक पे भी फोकस किया जाए तो ये इतना वर्दी प्रोडक्ट है कि उसके डेली के डाइजेशन को बेटर कर रहा है, डेली जो गलत भी खा रहा है उसको बाहर निकालने में काम कर रहा है, और उसके दूसरे फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प कर रहा है। इससे एक तो उसी से वो जो आप खाना खा रहे हैं उसी को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, उसी को बाहर से अच्छे से बाहर निकालने में कामयाब रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से फ्रेश होगा। तो यहाँ पेट साफ रहेगा, इम्यूनिटी बेटर रहेगी, और उसका लर्निंग बिहेवियर और उसका जो एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड, और दूसरा लाइक मूड जो है वो क्या रहेगा, वो बेटर रहेगा। सो अलग से दिखेगा। जिस बच्चे का पेट साफ रहता है, जो अच्छे से फ्रेश होता है, वो अलग से ही दिखता है, मतलब पढ़ने में भी, उसकी एक्टिविटी में भी, स्टेमिना में भी, एनर्जी में भी। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं बच्चे में, सीजनल फ्लू हैं, वो प्रोबायोटिक यदि उसके पूरे रहते हैं तो वो भी आने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। दूसरा यहाँ पे फिर से सारी चीज ब्लेंड कर देते हैं, हटा देते हैं। काउ कोलेस्ट्रम अकेला दिया जाए तो क्या हो सकता है बच्चे में। देखिए, काउ कोलेस्ट्रम में एक हमारा लाइक इम्नोग्लोबिन होता है। इम्नोग्लोबिन क्या होता है, वो एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। और काउ कोलेस्ट्रम में आईजीएम आप नोट कर सकते हैं, आईजीएम इम्नोग्लोबिन एम नाम की इम्नोग्लोबिन पाया जाता है, जो सीधा हमारी इम्यूनिटी है उस सेना को स्ट्रोंग करता है। जो हमारी अंदर की फाइटर बैठे हैं डब्ल्यूबीसी में, टी सेल जो बैठी हैं, उन सारी चीजों को मतलब फाइटर सेल को स्ट्रेंथ देता है, उनको एक तरीके से एक्टिवेट रखने का काम करता है, उसको हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। एक चीज इसमें पाई जाती है कोलेस्ट्रम में, दैट इज लैक्टोफेरिन। लैक्टोज के साथ फेरिन नाम का एक आयरन मॉलिक्यूल एक तरीके से लगा हुआ। लैक्टोफेरिन क्या करता है, यदि आप काउ कोलेस्ट्रम यूज करते हैं तो लैक्टोफेरिन जो यदि बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, हमारे बच्चे के डाइजेशन के थ्रू कोई चीज आ रही है, तो लैक्टोफेरिन बैक्टीरिया वायरस की बाहर की जो वॉल होती है, जो बाहर का उसका एनलप होता है, जैसे हमारी सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही उस एनलप को, उसको कैप्सूल बोलते हैं, वो कैप्सूल को ब्रेक कर देता है। जैसे ही बैक्टीरिया और वायरस का कैप्सूल ब्रेक होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाता, यानी कि उसमें पेंचर कर देता है एक तरीके से लैक्टोफेरिन नाम की चीज। तो इस तरीके से वो इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है। ऐसे करके लाइक इन इन पर्टिकुलर दो चीजों की वजह से ये चीज कर पा रहा है। और इसमें काउ कोलेस्ट्रॉल में एक अच्छी चीज है, एक पाया जाता है लैक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जिसको हम बाईफिडियम फैक्टर बोलते हैं। आप नोट कर सकते हैं बाईफिडियम फैक्टर।
ये अगली मीटिंग में जब हम लॉन्च करेंगे उससे एक दिन पहले भी आपको दोबारा से मीटिंग देंगे बोर्ड प्रेजेंटेशन पे। पर आज भी आप अपने नोट्स बना सकते हो। बाईफिडियम, BIFIDIUM, बाईफिडियम फैक्टर। इससे क्या होता है कि ये प्रीबायोटिक का काम करता है। पेट में बायोफिडियम बैक्टीरिया इसको यूज करता है, प्रोबायोटिक वाला। और पेट को इम्यूनिटी, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से इम्यूनिटी बढ़ाता है। और हमारे बच्चों को एक तरीके से डायरिया से बचाता है। डायरिया समझते हैं कि भी उल्टी दस्त से बचाता है। तो ऐसे फैक्टर होते हैं जो काउ कलेस्ट्रम में या मदर मिल्क में मिलते हैं। तो वो इसमें ओवरऑल इम्यूनिटी और एक तरीके से उसके लाइक डायरिया जैसी कंडीशन से बचाने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे आप काउ कोलेस्ट्रॉम और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को भी आप देख पाएंगे। अकेले ही ये ऐसे फंक्शनल मॉलिक्यूल हैं, ऐसे ही ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या फंक्शनल चीजें हैं जो हमारे बच्चे को अदर जो चीजें हैं उसके अलावा इस प्रोडक्ट को भी और उसकी लाइफ को भी बेटर बना बना रहे हैं। ब्राह्मी जनरली आपको देखने को मिलती है और शंखपुष्पी देखने को मिलती है। यहाँ हमने अश्वगंधा भी एड ऑन किया है। और अश्वगंधा कौन सा एड ऑन किया है? दैट इज KSM 66। अश्वगंधा KSM 66 यहाँ पे यूज्ड है। तो ये इम्यूनिटी, स्ट्रेस को उसके स्कूल की स्ट्रेस है या उसकी डेफिशिएंसी के कारण बॉडी में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, उसको तो कम करता है। और ब्राह्मी और शंखपुष्पी एक तरीके से लर्निंग एबिलिटी को, ब्रेन डेवलपमेंट को बढ़ाती हैं। पहले तो आपने जो ब्रेन को डैमेज कर रही है स्ट्रेस, उसको कोप अप किया बाई अश्वगंधा। और साथ में ऐसी दो चीजें और ऐड ऑन कर दी जो उसकी लर्निंग एबिलिटी और उसके मूड को, ब्रेन और मेमोरी को एक तरीके से बढ़ाने में, बूस्ट करने में हेल्प करती है। दैट इज ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी। ये ट्रायो जो है ये ब्रेन के लिए और स्ट्रेस के लिए और साथ में मेमोरिंग और लर्निंग के लिए ये बहुत अच्छा ट्रायो है, हर्बल, जिसको हम ब्लेंड बोल रहे हैं। DHA सबसे मेन मॉलिक्यूल होता है जो हमारी न्यूरो सेल होती हैं। न्यूरो सेल में जो बच्चे का दिमाग जिन सेलों से बना होता है उसमें सबसे ज़्यादा DHA पाया जाता है। ये ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो फोकस और लर्निंग एबिलिटी बढ़ाने में भी काम करता है। साथ में आप देखेंगे वे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट है। हाइड्रोलाइजेट का मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे क्या होता है कि आपके बच्चे को यदि डाइजेशन सही नहीं है, ये प्रोडक्ट तो आपके डाइजेशन को और बेटर करने वाला प्री एंड प्रोबायोटिक के साथ। बट वैसे भी उसका डाइजेशन सही नहीं है तो वो प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ वे प्रोटीन को हाइड्रोलाइजेट फॉर्म में है, जो आपका अंदर जाके प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड फॉर्म में, प्री डाइजेस्टेड फॉर्म है ये, यानी कि पहले ही डाइजेस्ट किया हुआ है कि बच्चे के पेट में जाके आराम से बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी और यूटिलाइज कर पाएगी। सो 80% वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड है एंड सोया आइसोलेट 20% डाला हुआ है। सो इसका भी एक कॉम्बिनेशन है, 80-20 का रेशो से डेवलप किया गया, जो उसकी होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है मसल्स की एंड जो बॉडी की हाइट एंड वेट की, जो हम एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं उसकी ग्रोथ को मेजर करने के लिए, वहाँ इसको ये जो ब्लेंड है, प्रोटीन का क्वालिटी ब्लेंड है, वो इसको सिक्योर करवा रहा है। सो ओवरऑल आप देखेंगे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, ये जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में, विटामिन ए है, विटामिन बी है, ये सारी चीज़ें उसमें ब्लेंड में डाली गई हैं। सो A1 जूनियर एक अकेला ही न्यूट्रिशनल ड्रिंक नहीं है। इट इज़ ए हर्बल मिक्स न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट दैट इज फंक्शनल, मैं बोल सकता हूँ फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, जस्ट बिकॉज ऑफ काउ कोलेस्ट्रम, प्री प्रोबायोटिक, अश्वगंधा एंड DHA, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, along with the whey protein hydrolyzed and soya protein in a 80-20 ratio. So brain, strong immunity, stamina, endurance, metabolism boost, recovery and muscle development, bone density and structure, बैलेंस, हाइट एंड वेट गेन, दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और डाइजेशन को तो मैं बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छे से डाइजेशन को सिक्योर करेगा बच्चे में। और जैसा कि उनका लाइक फ्लेवर होता है जो हर किसी बच्चे को पसंद है, दैट इज चॉकलेट फ्लेवर। ये चॉकलेट फ्लेवर में लॉन्च हो रहा है। सो क्लीन एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है। सिनर्जेटिकली ब्लेंड ऑफ हर्ब्स है। जो ट्रायो डाला गया है वो उसकी स्ट्रेस एंड ब्रेन डेवलपमेंट, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है।
क्लिनिकल स्टडीड पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट के साथ हम इसमें लेके आए हैं, और मैन्युफैक्चर्ड अंडर यूएस एफडीए अप्रूव्ड डब्ल्यूएचओ इंस्पेक्टेड फैसिलिटी के अंडर ये प्रोडक्ट का एक तरीके से ये मैन्युफैक्चर होता है। और बैंड सबस्टांस फ्री है, ऐसा कोई चीज़ नहीं डाली गई जो बैंड हो या बच्चों के लिए लिमिट से ज़्यादा हो, जो उनकी किडनी या लीवर पे इफेक्ट डाल पाए। आल्दो हमने तो यहाँ पे प्रोटीन को भी प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में डाला है, और आपके दिन के पूरे खाने को अच्छे से वो पचा पाए, दूसरे खाने को भी पचा पाए। तो आपका प्री एंड प्रोबायोटिक उसमें बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। सो ग्लूटन फ्री है, नॉन जीएमओ, एक तरीके से ये सिक्योर है, कोई ऐसी जेनेटिक मॉडिफाइड चीज़ इसमें यूज़ नहीं हुई, और चॉकलेट फ्लेवर में ये प्रोडक्ट आपकी बास्केट में आने वाला है। सो 25 तारीख इसकी डेट रखी गई है। आप अपने नियर बाई फ्रेंचाइजी वालों को प्री ऑर्डर दे सकते हैं कि वो हमारे तक इंफॉर्मेशन दें कि हम इसको प्रॉपर उसमें उसी नंबर में पहुंचा पाएँ। सो अपने अपने फ्रेंचाइजी वाले से ज़रूर कांटेक्ट करें कि मुझे, और इस पे जैसे लॉन्चिंग का ऑफर आता है, वो लॉन्चिंग का ऑफर भी आएगा। सो आप अपने बच्चे के लिए एक ये गिफ्ट दे सकते हैं उसको, जो उसके डाइजेशन को, ब्रेन को, इम्यूनिटी को, और लाइक डेली न्यूट्रिशन को, और अपनी उसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएगा। इसके अलावा एक प्रोडक्ट हमने अपग्रेड किया है, दैट इज जैसे अभी आयरन फोलिक को अपग्रेड करके हीमोफोर्टिन लेके आए, और मेरे पास इतने बेहतरीन रिव्यू आ रहे हैं आ, किसके, लाइक हीमोफोर्टिन के, सर कि मज़ा आ गया सर। 10 दिन में ही किसी का हीमोग्लोबिन 2 यूनिट बढ़ा मिला। किसी की रिकवरी, लाइक आज मेरे को एक हमारे साथ स्पोर्ट्स में एक नॉर्थ ईस्ट से एक फीमेल है, वो उन्होंने फेसबुक पे मेरे से पूछा कि सर हीमोफोर्टिन से, मैं एक बॉक्सर हूँ, मुझे क्या एज ए स्पोर्ट्समैन मुझे कैसे लेना चाहिए। आज उसने मेरे को थैंक यू बोला कि सर मैं कल कंपटीशन लड़ने गई, तो मेरा सेकंड पोजीशन आया आसाम में। तो लाइक मेरा एकदम से स्टेमिना बढ़ गया। तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोगों ने उसको यूज किया। किसी ने एनीमिया को एलिवेट करने के लिए, किसी ने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, किसी ने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यूज किया। तो और मैं कह रहा हूँ अब दोबारा से 2 दिन में ही वो आपकी बास्केट में फिर से आ रहा है, क्योंकि पहला लोट ही आप लोगों ने 2 दिन में ही खत्म कर दिया था। सो एक बड़े लोट के साथ दोबारा से वो लौट रहा है। ऐसे ही हमने एक अपग्रेड किया है, दैट इज असवा वन जो था वो प्लस हो गया है। असवा वन प्लस, ये प्लस इसमें क्या डाला है, देखिए कंपनी इज नोन फॉर देयर एंटी एजिंग लॉन्जेविटी के पर्टिकुलर उससे जानी जाती है कंपनी, और उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में अपने प्रोजेक्ट को आप लोगों के माध्यम से प्लेस कर रही है। सो अश्वगंधा एक पावरफुल अडेप्टोजन है, जिसमें KSM-66 जो है वो क्लिनिकल प्रूवन है। ह्यूमन ट्रायल से लेके इन विट्रो इन विवो, यानी कि जो भी ट्रायल होते हैं, चाहे वो लैब में है या वो एनिमल पे है या इंसानों पे है, इन तीनों ट्रायल में ये पास है। और ये दिस इज मोस्ट क्लिनिकल स्टडीज जो अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है, KSM से ज़्यादा स्टडी अभी तक पब्लिश किसी की नहीं है, और वर्ल्ड के जो भी सर्टिफिकेट होते हैं वो KSM को मिले हैं। इसलिए इसको वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा माना जाता है। अकेला सर्टिफिकेट से नहीं है, अकेला ये लाइक उससे नहीं है कि ये यूएस का पेटेंटेड है इसलिए बेस्ट है। इसके जो क्लिनिकल ट्रायल में आउटकम्स निकल के आए, जो साइंस के द्वारा पता लगा कि आप किसी सीनियर सिटीजन को देंगे तो कितनी भी स्ट्रेस में क्यों ना, उसकी ओवरऑल जो वेलनेस है वो बढ़ जाएगी। किसी एथलीट को देंगे तो उसका स्टेमिना बढ़ जाएगा। किसी लो वाइटलिटी वाले इंसान को देंगे तो उसका स्पर्म काउंट से लेके टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, लिबिडो बढ़ जाएगा। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना से लेके लाइक सेक्सुअल परफॉर्मेंस से लेके सीनियर सिटीजन तक ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, क्लिनिकल प्रूवन है। बट हमने हमारे जो आज के जो चेंजेस आ रहे हैं लाइफस्टाइल की वजह से, जो स्ट्रेस के लाइक स्ट्रेस के अलग अलग बॉडी में ट्रिगर्स आ रहे हैं, चाहे वो मेंटली है, फिजिकली है, फिजियोलॉजिकली है, वट एवर द काइंड ऑफ स्ट्रेस, KSM-66 वेरी सुपर्ब, यू कैन से ए एक्सट्रैक्ट दैट इज फ्रॉम द अश्वगंधा रूट पार्ट। बट हमने उसमें वैल्यू एडिशन किया है। वैल्यू एडिशन किया है किस पॉइंट ऑफ व्यू पे, हमने उसको एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए हैं जो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा पाए, और जिस पर्पज से आप यूज कर रहे थे, लाइक स्टेमिना बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स में,
तो स्टेमिना वाले फैक्टर को थोड़ा सा बढ़ाया है, और एंटी एजिंग फैक्टर को हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। एंटी एजिंग फैक्टर में लाइक अस्वा प्लस में ट्रांस रेजिड्यूटोल डाला गया, और ट्रांस रेजिड्यूटोल के बारे में पता है सर्ट्यून जीन्स एक्टिवेट करने में ये काम करता है। सर्ट्यून्स एंटी एजिंग जीन होते हैं। यदि आप पहली बार इस मीटिंग में बैठे हैं तो जिसने इनवाइट किया तो उससे सर्टेन जीन्स के बारे में समझेंगे। तो एक ऐसा जीन है जो आपकी बढ़ती उम्र को स्लो कर सकता है, और हो सकता है कि आपकी उम्र जो फास्ट चल रही थी स्लो करके स्टॉप भी कर सकता है। और लंबे टाइम यदि आप किसी उस पर्टिकुलर रेजिम को यूज करें या प्रोडक्ट को यूज करें या उस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे, तो आपकी एज को सेलुलर लेवल पे रिवर्स भी किया जा सकता है। और उनमें से एक मॉलिक्यूल है ट्रांस रेस्वेराट्रोल, जो उन पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट रखने का काम करता है, और इसीलिए इसको लॉन्जिविटी सपोर्ट में डाला गया है। और ये रेड वाइन में पाया जाता है बाय एक्टिव मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे ट्रांस रेस्वेराट्रोल डाला गया है, जिंक्शन डाला गया है साथ में। अस्वा प्लस जिंक्शन का ये जो स्टेमिना और एंडोरेंस में हेल्प करेगा। किसी भी स्पोर्ट्समैन को यदि आपने दिखा दिया, और अश्वगंधा की KSM 66 की वेबसाइट पे जाके दिखा दिया कि ये प्रूवन, क्लिनिकल प्रूवन है कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना बढ़ाने में, और जिंक्शन ऑलरेडी स्पोर्ट्समैन को लगभग लगभग ऑलमोस्ट सभी स्पोर्ट्समैन को पता ही है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने बता दिया, तो डेफिनेटली एक बहुत हॉट मार्केट हो सकती है वहां पे। इवन आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरा स्टेमिना गिरता जा रहा, थोड़ा सा भागते ही मैं हाफ जाता हूं, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है अस्वा 1 एंड हीमो 14। स्टेमिना का मैं ये कहता हूं 15 दिन यदि दोनों प्रोडक्ट आपने यूज कर दिए, मेल हैं या फीमेल हैं, स्पोर्ट्समैन हैं या आप कॉर्पोरेट मैन हैं, डायरेक्ट सेलर हैं या इनडायरेक्ट सेलर हैं, किसी भी टाइप के क्यों ना हो, स्टेमिना एंडोरेंस के लिए इस दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से मैं ये कह सकता हूं आप मार्केट में सबसे स्ट्रोंगेस्ट प्रोडक्ट है आपके पास स्टेमिना बढ़ाने में। जर्नल इंसान से लेके स्पोर्ट्समैन तक, अस्वावन और आयरन फोलिक एसिड का लेटेस्ट जो है हमारा हीमो 14, दैट इज EPO बूस्टर। सो दोनों को सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेंगे, 15 दिन में आपको रिजल्ट अलग ही मिलेंगे उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन में या जनरल इंसान में। सो जिंक्शन है इसमें, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के रूप में डाला गया एंटी एजिंग और मेटाबॉलिज्म बूस्ट में, कि यहाँ पे भी ये भी आपकी रिकवरी को भी बढ़ाता है और एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, जिससे स्किन को रिकवर करने में आपकी हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। एंड फिसिटिन डाला है, दैट इज आल्सो एंटी एजिंग। इसके ये भी DNA की स्ट्रेंथ को बेटर करता है, जो न्यूट्रीजेनोमिक्स वाला पार्ट है, जो पहले अश्वगंधा अकेला KSM था उसमें मिसिंग था न्यूट्रीजेनोमिक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांस रेस्वेराट्रोल फिसिटिन डाल के इसको एक तरीके से DNA लेवल पे काम करने का प्रोडक्ट बनाया गया है। और इसके साथ बायोप्रिन डाली गई है, दैट इज आल्सो ए पेटेंटेड वन। सो यहाँ पे KSM ऑलरेडी ही पेटेंटेड था, बायोप्रिन इज ए पेटेंटेड, फिसिटिन एक नया मॉलिक्यूल है फॉर द DNA हेल्थ एंटी एजिंग, ट्रांस रेस्वेराट्रोल दैट इज आल्सो पेटेंटेड बाय एंथम, एंड जिंक्शन एंड लाइक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट EGCG, एपी कैटेचिन एपीगैलेटो कैटेचिन गैलेट होता है EGCG का मतलब। ये एक तरीके से पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एंटी एजिंग का काम करता है। सो ये फॉर्मूला मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं आपका प्रोडक्ट की आप ही जुबान है, आप ही उसके पैर हैं। मार्केट में ना तो उसकी कोई जुबान है ना उसके कोई पैर हैं, इसलिए आपकी USP यूनिक है मार्केट में, और आप मार्केट में फर्स्ट कम फर्स्ट बेनिफिट वाली पोजीशन पे आप बैठे हैं, एडवांटेज वाली पोजीशन पे बैठे हैं। सो आप इस एडवांटेज को यदि आप ग्रैब कर लेते हैं तो आपका कैरियर और आपकी हेल्थ दोनों ही पैरेलली ग्रो कर सकती हैं। सो आज से अस्वा 1 प्लस आपका हुआ है ये बास्केट में, कल से आ रहा है, लाइक डिस्पैच शुरू हो रहा है कल से प्रोडक्ट, और ऑनलाइन ऑर्डर के लिए तो ये कल से ही अवेलेबल हो जाएगा एज पर माय नॉलेज। यदि कल या परसों आगे पीछे हो तो देख लेना। सो कल या परसों में हो जाएगा, और आपको कल होगा तो मॉर्निंग में हमारा सुबह सुबह कोर ग्रुप में वो मिल ही जाएगा एक तरीके से कंपनी का इंफॉर्मेशन लेटर। सो ये अस्वा 1 प्लस, इसको एंटी एजिंग और स्टेमिना को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट को डेवलप किया गया। सो आप किसी भी स्पोर्ट्समैन के साथ बैठें, या आपको लगता है मेरा स्टेमिना वीक होता जा रहा है, मेरे मदर फादर का स्टेमिना या इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, या लाइक किसी के केस में आपके फैमिली में दिखे जिसमें कमजोरी रहती है, तो ये दो प्रोडक्ट आप यूटिलाइज करवाएं।
डेफिनेटली 15 दिन में आपके घर में बहुत अच्छा, या अपने आपकी लाइफ में आप खुद यूज करेंगे तो एक अलग से चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे इसका प्राइस पहले 900 रुपीज था, होलसेल प्राइस। आ, उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं किया गया है, थोड़ा सा ही 100 रुपीज़ का इजाफा किया गया है, बट यहाँ रिटेल प्रॉफिट को ज़्यादा रखा गया है। लगभग लगभग 500 रुपीज़ आपका रिटेल प्रॉफिट आपको मिलने जा रहा है, जो कि पहले आई थिंक 300 रुपये था। तो 500 रुपीज़ इसका रिटेल प्रॉफिट रखा गया है, जो कि अच्छा खासा रिटेलिंग में आप इसमें लाइक दोनों प्रोडक्ट को स्पोर्ट्समैन के साथ यदि आप रिकमेंड करें, हीमो को और इसको, तो ऑलमोस्ट मान के चलें आपके पास दो प्रोडक्टों में ही लगभग 1400-1500 रुपये के आसपास रिटेल प्रॉफिट जेब में चला जाएगा। और किसी भी स्पोर्ट्स की एकेडमी में जाके चैलेंज करके बोल देना कि 15 दिन एक ग्रुप को खिला के देखो, 15 दिन उस दूसरे ग्रुप को मत खिलाओ, और उन दोनों के स्टेमिना में आप जनरल काउंसलिंग में पूछ के देखेंगे तो दिन रात का आपको असर देखने को मिलेगा। इवन ये अश्वगंधा ऐसे लोगों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं जो स्टीरोड थेरेपी पे थे, जो जिम में स्टीरोड खाते हैं, जिनका नेचुरल हार्मोन बूस्ट नहीं हो पा रहा, या ऐसे लोग जो अपने लाइक वाइटिलिटी को लेकर परेशान हैं। इसको वाइटिलिटी एच के साथ या वाइटिलिटी ई के साथ आप देंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगले महीने हम एक प्रोडक्ट और भी लेके आ रहे हैं, दैट इज वाइटलाइजर एच। वाइटिलिटी एच को हमने अपग्रेड किया है विद न्यू फॉर्मुलेशन, एंटी एजिंग उसमें भी चीज़ें डाली गई है। तो ऐसे करते करते हम आपके जो प्रोडक्ट मार्केट में कल को आपको कोई भी वो बोले मेरे पास भी ऐसा ही है, कंपनी आपको हमेशा अपने इनोवेशन से, अपनी नई सोच से और एंटी एजिंग फैक्टर से हमेशा मार्केट में आपको प्रोडक्ट को प्लेस करने में, और प्रोडक्ट को एक बेटर तरीके से एज ए स्मार्ट कंज्यूमर के रूप में आप किस प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसके सिलेक्शन में ये प्रोडक्ट आपके लिए आसान हो जाएंगे, और इनको मार्केटाइज करना और इनको मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हुए यूज करना आपके लिए कल आसान होने वाला है। सो कंपनी आपको आगे रखना चाहती है कंपटीशन में भी, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में भी, यूजेबिलिटी में भी, और ओवरऑल प्रॉफिट में भी। जो आपको रिटेल प्रॉफिट, रिटेल मार्जिन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें जब आप बिजनेस प्लान को भी देखेंगे तो उसमें भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोडक्टों के साथ साथ में आपको मिलती है। सो असवा वन के इंग्रेडिएंट आपने देखे, ये मतलब आपकी बास्केट में एक नया प्रोडक्ट प्लस आ चुका है, असवा वन प्लस आप इसको बोलेंगे। सो पेटेंटेड चीज़ें हैं मैक्सिमम, और यूएस एफडीए, डब्ल्यूएचओ, जीएमपी सर्टिफाइड इंस्पेक्टेड फैसिलिटी में ये प्रोडक्ट बनते हैं। सो ये दो प्रोडक्ट आज आज से आप लोगों के हुए। सो कोई भी ऐसा सवाल है जो आप पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग? कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछ सकते हैं? दो प्रोडक्टों की रिगार्डिंग कोई ऐसा? असवा वन अब अपग्रेड हो चुका है, दैट इज असवा वन प्लस। मुझे लगता है कि कोई ऐसा सवाल बचा नहीं होगा। क्यों आया, किस चीज़ के लिए आया, क्यों डेवलप किया गया, कैसे यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने दे इसमें आज के प्रोग्राम में सुनी। और हाँ, कृष्णानंद यादव जी ने बोला प्लीज शेयर वंस अगेन इन 1 मिनट। लाइक ये यूट्यूब पे आपको मिलेगा सेशन, आप दोबारा से इसके बारे में सुन सकते हैं। और अगली प्रेजेंटेशन हम बोर्ड प्रेजेंटेशन करेंगे कि आप वापस से इसमें रिपीट हो जाए। लॉन्चिंग से 2 दिन पहले हम इसको करेंगे। लॉन्चिंग तो ऑलमोस्ट ये हो ही गया है, बिलिंग से 2 दिन पहले ये करने वाले, जब फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर हो गया है। और आज हमारे पास वेयर हाउस में दोनों प्रोडक्ट
रिसीव हो चुके हैं। सो यहाँ से अभी ये फ्रेंचाइजी पे, मार्ट पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सी एज के बच्चों के लिए? 4 से लेके 12 साल तक के बच्चे इसको यूटिलाइज करें तो बेटर है। देखिए, छोटी एज में भी, इससे छोटी एज में दिया जा सकता है, बट मात्र 1 से 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं दे सकते। कोई और सवाल जो आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं? कोई और ऐसी चीज़ जो आप पूछ सकते हैं? वैशाली मैम से बात करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों का है और बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान एक मदर ही रख पाती है। वैशाली मैम, स्वागत है आपका। प्लीज रेज योर क्वेरी। सर, गुड इवनिंग सर। डाइबोविटल के साथ हम अश्वावन कंज्यूम कर सकते हैं क्या एक साथ? बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मैम आपको, क्योंकि देखिए, डायबिटीज मेटाबॉलिक स्ट्रेस है बॉडी पे, और स्ट्रेस किसी भी टाइप की हो तो आस्वा 1 आपके एंटी स्ट्रेस का काम करेगा। पावरफुल अडेप्टोजन है ये। थैंक यू सर। वेलकम मैम। आप फिंगर रेज कर सकते हैं, किसी को कोई भी सवाल है तो आप अपना वीडियो ऑन करके फिंगर रेज कर सकते हो, और सामने दिया हुआ बटन को आप प्रेस कर सकते हो। शायद रीनू मैम भी आधा हाथ उठा के वो कर रहे थे। मैम, आपका स्वागत है, क्योंकि वोमेन्स को हम ज्यादा सुनना चाहेंगे आज। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड सर इवनिंग। जैसे ना 4 साल से 12 साल की एज के बच्चों को दे सकते हैं, यानी अगर कोई कुपोषित बच्चा हो तो उसको भी मात्रा वही रखनी है या थोड़ी बढ़ानी है? देखिए, ये 12 ग्राम काफ़ी रहेगा मैम। आप थोड़ा सा जैसे शेक में बनाना डाल दिया, चीकू डाल दिया, फिर ये साथ में डाल डाल दिया, दूध के साथ एक अच्छी स्मूदी बनाएंगे, बच्चा भी बड़ा खुश होके यूज करेगा। तो लाइक, इसको आप एक तरीके से सप्लीमेंटेशन में जाना, डाइट का सब्स्टिट्यूट ना बनाना। सर जैसे कि है ना, मैं क्या बाल विकास में हूँ तो बच्चों पे मैं ज्यादा काम करती हूँ, तो मेरे फील्ड में मैं जो काम वर्क कर रही हूँ वो बच्चों पे ही है। तो इस प्रोडक्ट में मैं अच्छे तरह से काम कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये जानना चाह रही थी कुछ कुछ थोड़ा सा बढ़ावे या फिर ऐसे कुछ काफी सेम में अच्छा बच्चों लॉन्ग पे टर्म ज्यादा यूज काम करें। करेंगे, क्योंकि देखो, बॉडी बच्चे की तो लीवर की, किडनी की और डाइजेशन की कैपेसिटी है। आप हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं कोई उसको खिला सकते, बट 12 ग्राम काफी रहेगा मैम, पर डे। ठीक। ये तो या उसकी डाइट जो ले रहा है बच्चा, उसकी डाइट को भी वैल्यू एडिशन कर रहा है, अच्छे से डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देखेंगे बच्चे की इम्यूनिटी में और उन सारी चीज़ों में जल्दी देखने को मिलेगा। आ, मेरे साथ मनीषा जिग्नेश जी हैं। सर, स्वागत है गुजरात से। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। या गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली आई हैड अ डाउट। एक अभी जब मैंने रखा था ना, तो मेरे एक जो अभी डाउन है उनको, उनके बच्चे को अपना लैक्टोज का एलर्जी है। तो जस्ट आस्क मी कि सर क्या मैं अपने बच्चे को ये दे पाऊंगी? यस, इट्स कंटेन वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड, और वे प्रोटीन में लैक्टोज कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा बहुत होता है, बट इसमें नहीं होगा। दे ओके कैन। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। कोई और पूछना चाहता है इसके बारे में? कोई भी ऐसा सवाल आपको मन में आ रहा है? 9 o'clock। सर ये पूछ रहे थे कि क्या प्राइस आ सकता है एवन जूनियर का? देखिए, प्राइस तो मैं ज़्यादा ऐसी मीटिंग में रिवील नहीं करता हूँ, बट ये मान के चलें कि ये प्रोडक्ट उम्मीद कर सकते हैं हम 700 से लेके 1000 के बीच में आने की। थैंक यू सर, थैंक यू।
और कोई ऐसा हमारे पार्टिसिपेंट जो पूछना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल हो? नीलम मैम ने बहुत बड़ा हाथ उठाया हुआ। नीलम मैम, आपका स्वागत है। हेलो। जी मैम। सर मेरा कंसर्न है डिमेंटिया। जी, तो उस डिमेंशिया। हाँ उसमें ये दे सकते हैं। यस मैम, थोड़ा सा मैं आपको और गाइड करना चाहूँगा। लाइक डिमेंशिया के केस में बच्चे के उसमें आप थोड़ा सा ब्रेन वन, जैसे इस पूरे डिब्बे में 10 ब्रेन वन के कैप्सूल भी ओपन करके पाउडर में मिक्स कर लीजिए। उस मिक्स करके फिर देंगे, बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर दोनों प्रोडक्ट इन शॉर्ट तीनों। नहीं नहीं, दो दो हैं यहाँ पे। एक तो आपका लाइक कौन से वाले की बात कर रहे हो? बच्चे वाले की बात कर रहे हो या ये इसकी बात कर रहे हो? सर 80+। एज 80+ है मैम, हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दैट इज ब्रेन वन एंड लाइक क्रिल वन। दो प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छे हेल्प करेंगे। डिमेंशिया हो, अल्जाइमर हो, पार्किंसम हो, एनी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, वी कैन मैनेज विद टू प्रोडक्ट्स, दैट इज ब्रेन वन एंड क्रिल वन। सर तो ये अश्वावन की नीड नहीं है। असवा वन यू कैन ऐड ऑन, बट लेटर ऑन यू कैन ऐड ऑन। और दोनों को आप आयरन के साथ ऐड ऑन करेंगे तो उनके स्टेमिना में सुधार मिलेगा और उनकी इम्यूनिटी में सुधार मिलेगा। बट स्टार्ट विद द ब्रेन एंड क्रिल। लेटर ऑन सर विथ आयरन बोला आपने। यस यस, हीमो, दैट इज हीमो 14 एंड असवा वन। एक महीने के बाद इनको स्टार्ट कर देना। सर डिमेंशिया काफी टाइम हुआ है, उनको 5 साल हो गया है, तो डोजेस कैसे दे सकते हैं? देखिए, कोई भी सप्लीमेंट जब हम स्टार्ट करवाते हैं मैम, लाइक तो थोड़ा सा लोडिंग फेज होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना होता है। बट स्टार्टिंग में आप सुबह शाम 2 बार, एक क्रील एक एक ब्रेन वन, सुबह शाम देंगे तो ये चलेगा। आ, तो बाद में आप एक टाइम भी कर सकते हो, एक महीने के बाद एक टाइम भी कर सकते हो। 1 महीने के बाद 2 बार। मतलब वन वन कैप्सूल आपका ब्रेन का, वन कैप्सूल आपका क्रिल का। 2 टाइम्स। जी। ओके। और सर मेरे अपने बच्चे हैं, ट्विंस है। उनको ADHD है। ओके। तो उनके लिए मैं ब्रेन वन, लीवर वन, क्रिल एंड SBTC जूस दे रही हूँ। तो 10 डेज में नॉट मोर मगर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। वाह। देखिए, एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये इतनी इजी सोल्व नहीं होती मैम मेडिकली। आप जो इतने भी प्रैक्टिशनर होते हैं आपको हाथ खड़े कर देंगे, बट 10 दिन में आप ये बात बोल रहे हो तो दैट इज, यू कैन से ए कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अस एंड एवरी वन। कि एक स्पेशल चाइल्ड के केस में 10 दिन में इम्प्रूवमेंट आना, दैट इज ऑल्सो ए गुड साइन। बट यू कैन ऐड ऑन, लाइक प्रोटीन में आप ऐड ऑन कर दीजिए आसवा वन को भी थोड़ा सा। ऐसा कॉम्बो बनाइए, ब्रेन वन असवा वन का कॉम्बो प्रोटीन में बना के फिर आप देंगे तो और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। बिकॉज लाइक ये A1 जूनियर कंटेन प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक से भी आपके ऐसे स्पेशल कंडीशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट, पब्लिकेशन है मैम, साइंटिफिक पब्लिकेशन है प्रोबायोटिक के बारे में। तो आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और हम तो गॉड ब्लेस बोलना चाहेंगे दोनों बच्चों को कि भगवान उनको बहुत नॉर्मलाइज रखें और बेटर लाइफ जी पाए वो। सर मुझे एक इम्प्रूवमेंट अलग दिखा। ब्रेन वन में 10 ही दिन में उसकी हाइट बढ़ गई। तो हमें बिलीव नहीं हुआ। सर कॉग्निशन के लिए दे रहे थे मैं मगर इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सडनली। मैं अखिलेश जी को बोलता हूँ इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दोबारा से आप बताएंगे। क्योंकि हमारे लिए है ना, ये जो खुशियों के जो किसी की फैमिली में खुशियां आती है ना ऐसी, कि देखिए एक माँ बाप के लिए बच्चे से ज्यादा कोई बड़ी, मतलब मैं बोलना चाहूंगा, सब कुछ तो वही है हमारे। यदि उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है तो लाइक मान के चलें कि भाई। सर मैं वीडियो भी मैं कैमरा भी चेंज करके दिखा दूँ दोनों ट्विंस डॉटर क्योंकि हाइट। प्लीज 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 प्लीज। श्योर श्योर। आप अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता है एक पूरे गुड टेस्टिमोनी। डिनर चल रहा है तो खड़ी होने को बोलूं? जी 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 जी। या या सर जी या। तो उसका फेवरेट है आज डिनर में इडली चटनी। सर मैं मेरे साथ खड़ी रख रही हूँ। ओके 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 ओके।
हाँ, आई हूँ, 1 मिनट। जा। हाँ, आई हूँ। जा दियो। सर आप देखोगे अभी हाइट। जी 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 जी। और सर पहले लाइक मैं 1 महीने पहले की बात है। और एक मेरी डॉटर है, ये रही। वाओ। सर है ADHD। ओके ओके ओके। सर मॉडरेट है, मगर आई होप सो ये दवा से उसका हो जाए क्लियर। यही हम विश करेंगे मैम, और बहुत सारे ऐसे हमने अपने ब्रेन वन के साथ ऐसे रिजल्ट देखे हैं लाइफ में, कि ऐसे रिजल्ट देखने को मिले हैं। देखिए हाइट का मैं मुझे जो लग रहा है 10 दिन में तो वैसे होता नहीं है, बट जो स्पाइन का थोड़ा बहुत बेंड होगा तो ब्रेन और इन प्रोडक्टों की वजह से वो थोड़ा सा सीधा हुआ होगा, तो आपको हाइट ज़्यादा लग रही होगी। एनीवे फिर भी क्या सर लग वो रहा था? बेंड नहीं थी, वो ऑलरेडी हाइटेड थी, मगर सडन उसकी हाइट देखने को मिली। और टॉलरेंस वगैरह में हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, मगर थोड़ा चेंज आया है। और गट में जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स ने प्रोबायोटिक बोला था। तो आई थिंक आपका पाउडर जो जूनियर है उसमें भी प्रोबायोटिक है, तो आई विल मैम ट्राई मेरा दैट। नहीं है, आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का है, बहुत सारे बच्चों का है। मैं तो एक माध्यम बनने की कोशिश है, जो हमें यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज हैं रिसर्च के या फॉर्मुलेटर्स के, उन सब की एक टीम का ये मेहनत होता है, और बड़ी खुशी होती है किसी की लाइफ में जब ये सुनने को मिलता है। आज हमारे एक बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं सूरत से, नैना मैम ने मेरे को ऐसे टेस्टिमनी भेजी, उनकी खुद की मदर की एक आंख खुलती ही नहीं थी। मतलब ऐसे इतनी आंख मतलब उनकी खुल ही नहीं रही थी। वो 15 दिन में ही खुलना स्टार्ट होगी, हीमो 14, और उन्होंने A9 ओंको दिया, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा एक बहुत लंबे टाइम से एक सिस्ट बना हुआ था, वो 15 दिन में ही खत्म हो गया। तो ऐसे जब ये टेस्टिमनी आती हैं तो ये लगता है कि यार इट्स नॉट ओनली ए बिजनेस टू मेकिंग मनी एंड प्रॉफिट, इट्स ए बिजनेस टू क्रिएट सम हैप्पीनेस किसी की लाइफ में, वैल्यू एडिशन, सोशल कॉज, ये सारी चीजें इस बिजनेस के थ्रू जुड़ी। और मैं तो बोलूंगा मैम, आप एक जब आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप एक इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का बिजनेस है, ये सच्चाई का बिजनेस है, और जहाँ पे सच्चाई होती है, जहाँ पे सही चीजें होती हैं, वहाँ पे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। सो थैंक यू सो मच फिर मैम, आपने अपना रिव्यू शेयर किया, और बच्चों को गॉड ब्लेस बोलना चाहते हैं सबकी तरफ से। थैंक यू। कोई ऐसा और कोई जो चाहता है कि ऐसी कोई हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट का हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहता है, जो लगता है कि वो एक्साइटेड है ऐसी चीज बताने में? कोई भी? ओंकार उपाध्याय जी। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो अनम्यूट करने के लिए थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। मुंबई से ओंकार उपाध्याय सर। मुझे मेरा एक सवाल यह था सर, जो 4 साल से 14 साल, तो सबको 12 ग्राम देना है? देखिए 4 साल वाले बच्चे को कम देना है, लाइक आप मैक्सिमम 8 ग्राम तक दे सकते हो, सुबह 4 ग्राम, शाम को 4 ग्राम। ओके। आणि 6 साल और 10 साल 14 साल जो है वहां उनको? तो चलेगा, वहां चलेगा, एक बार में भी 12 दिया जा सकता, नहीं तो 2 बार में 6 6 करके भी दिया जा सकता है। और मेरा टेस्टिमोनियल ये है सर, जैसे मैं 4 से 5 घंटे ज्यादा नहीं सो पाता था पहले, अभी भी नहीं सोता हूँ, लेकिन ब्रेन वन, अश्ववन और SBTC जूस और फ्लैक्स वाले कंटिन्यू सर फिट रहता हूँ सर। 4-5 घंटा सोता हूँ फिर भी एकदम एनर्जेटिक रहता हूँ सर। देखिए आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट काम कर रहा है, और ये यही खुशियां हम एक कम्युनिटी में शेयर करने हमारा मेन मोटिव है। ब्रेन वन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जब यदि आपको लगता है कि आपको नींद कम आती है, थके रहते हो, कॉर्पोरेट में काम करते हो, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस की भड़क घर पे लेके आते हो, आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड रहता है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि 5 दिन में आपको लगेगा कि मैंने मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं, आप मेडिटेशन माइंड में चले जाएंगे। इट्स ए सेकंड नेम ऑफ मेडिटेशन, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सेकंड नेम ऑफ मेडिटेशन। रियल, रियल सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब इस प्रोडक्ट को, इवन मैं यूज करता हूँ सर, मैं इतनी ट्रैवल करता हूँ कि मुझे भी नींद बहुत बार, नींद का पता ही नहीं होता, कई बार तो इतनी ट्रेनिंग मीटिंग इतनी चीजें करनी होती हैं, इतना कूल रहता है इस प्रोडक्ट से कि आदमी को लगता है यार सब कुछ सही है।
तो जब आदमी का ब्रेन शांत है, दिमाग शांत है, तो सब कुछ सही है सर। सो जो भी जिनको कम नींद आती है, जी प्लीज यदि कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे उपाध्याय सर। सुबह 7 बजे निकलता हूँ, 12 बजे के पहले घर नहीं पहुंचता हूँ सर, ड्राइविंग करता हूँ मैं। और नीम फेस वॉश आज ही फर्स्ट डे यूज किया, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चमक रहे हो, राइट राइट राइट। राइट राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेलकम सो सर। मच। वैशाली मैम, आप फिर से हैंड रेज किए हुए। वैशाली मैम, आप बताइए। हाँ सर, मैं एक यहाँ पे एडवोकेट है, तो उनको गट प्रॉब्लम ज्यादा रहता था और पाइल्स की तकलीफ भी बहुत ही थी। मतलब कितने सालों से उनका पेट साफ ही नहीं हो रहा था, और एलोपैथिक दवाई के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग की जो भी कंपनियां, उनमें से उन्होंने 3-4 कंपनियों की प्रोडक्ट्स यूज कर लिए थे, जो मार्केट में कई सालों से है, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिला था। तो मेरे साथ उनसे बात हुई थी, तो बोले आपकी प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने कहा कि रिजल्ट मिल जाएगा, आप ट्रस्ट रखिए कि रिजल्ट मिलता ही है और मिल ही जाएगा। तो मैंने इस्फापुर सर से एक बार मीटिंग में पूछ लिया था कि इनका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं उन्हें क्या सजेस्ट करूं। तो जीपीएम पाइल्स वन तो हमने दिया था, उसके साथ साथ इस्फापुर सर ने हमें एवीबीटी जूस बताया था। तो एवीबीटी जूस और लिवो वन, वो चारों प्रोडक्ट्स मैंने दिए थे। तो उनका 20-25 दिन के बाद सामने से फोन आया कि मुझे इस तरह से कई कंपनियों की प्रोडक्ट्स मैंने ली है, लेकिन आज तक मुझे इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिला। मतलब मेरा जो पेट का प्रॉब्लम था वो एकदम से क्लियर हो गया, उसका गट का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ही अच्छा हो गया था, और वो भी बहुत ही खुश है हमारी प्रोडक्ट से। और अभी वो एसबीटीसी और कंटिन्यूस ले रहे हैं, और अभी वेट लॉस का प्रोग्राम भी शुरू है। उन्होंने बोले अभी मैं वेट लॉस करती हूँ, पहले पहले पेट का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, अभी मैं वेट लॉस करती हूँ। तो वो खुश है हमारी प्रोडक्ट से। थैंक यू मैम, तो थैंक यू। यही बताना था। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हिम्मत नगर मार्ट से सर भी बहुत अच्छे प्रोडक्टों पे, टेस्टिमनी पे काम करते हैं सर। हाँ, क्या थैंक शेयर यू कर। सर। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। अभी मेरा एक टेस्टिमोनियल है, मेरे फ्रेंड था, तो उसको बहुत माइग्रेन का प्रॉब्लम था। मतलब हर 2 दिन के बाद उसको टेबलेट लेना पड़ता था माइग्रेन का। तो उसको मैंने बोला कि भाई तेरे को ये प्रॉब्लम है, तो तुम मेरा ब्रेनवर और अश्वावन लेके देख ले एक बार। तो ब्रेनवर और अश्वावन लिया ना, 3 दिन में बोला मुझे अभी 2 दिन से चक्कर आना, मगज का जो बुखार जैसा रहता था वो कुछ भी नहीं रह रहा है, और देखिए बहुत बढ़िया देखिए रिजल्ट मिला। इसमें जो सर बता रहे हैं ना, देखिए माइग्रेन में तो हम ये कहते हैं 3 दिन के बाद माइग्रेन होता ही नहीं हाँ, है प्रोडक्टों के। तीन तीन दिन के दिन में बाद खुलते हैं। रिजल्ट आ गया है। और और कुछ लोगों को इसमें मैं आपको कंप्लीट फिर करने दूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा, मौके पे बात है। कुछ लोगों को कान से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, ना तो हाँ। MRI में मिलेगा, ना हम्म, उनका। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी कान में सीटियां सी बजती हैं। आप देखिए ब्रेन वन yes, प्रोडक्ट को दे के देखिए, 3 दिन के बाद सीटियां नहीं बजेंगी, वो खुद सीटी वह- बज। तो यानी कि वह- वही मैं शेयर करने जा रहा था सर। जी। कि मेरे वाइफ को कान में से जो परु आती है ना, हम्म रस्सी, हम्म वो हम्म। आ रही थी। तो आपको मैंने लास्ट मीटिंग में पूछा था कि अगर रुई भी आ रही है तो क्या दे, तो आपने बताया था कि आप उसके लिए कुछ अपने पास प्रोडक्ट अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन एसबीटीसी आप दे दो। तो जब एसबीटी पहले वो एबीटी ले रही थी प्रॉब्लम के लिए, जब एसबीटीसी स्टार्ट किया 5 से 6 दिन के बाद उसको कान में से परु आना खत्म हो गया। आज दिन तक अभी 2 मंथ हो गए। आप सॉल के प्रोग्राम में आए थे अहमदाबाद, तभी ये मैंने आपसे पूछा था मीटिंग में। यस यस, तो मुझे याद है। उसके बाद अभी तक आया नहीं, और जबरदस्त रिजल्ट मिला। अभी भी मैं पूछता हूँ दर 10 दिन के बाद कि आपको कभी आ रहा है परु, बोले नहीं नहीं आ रहा है। और जबरदस्त रिजल्ट आए, और उसका जो माइग्रेन का प्रॉब्लम था, चक्कर आना, वो सब कुछ वहीं से खत्म हो गया। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मोहम्मद अली साहब जी हैं, आपने भी दोनों उंगलियां उठा रखी हैं। प्लीज आप बताइए क्या कहना चाहें। थैंक यू सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड इवनिंग एवरीवन। और सर आपका बहुत बहुत मैंने आपको मैंने दिल से एकदम से एक्सट्रीमली थैंक्स कहते हैं सर। मेरे फादर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। ही इज 73 ईयर ओल्ड, और 73 ईयर ओल्ड वो थे, और उनको अभी लास्ट 3 मंथ्स पहले माइग्रेन का मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा पेन, मतलब एक छोटे बच्चे को भी
अगर यहाँ से ऐसे सिर्फ हम लोग टच करते थे, मतलब एकदम छोटा बच्चा से एकदम तड़पने लगता है, नाचने लगता है, एकदम उतना ज्यादा बेचैन थे। और हम लोगों ने एकदम बेस्ट डॉक्टर्स को जाकर के दिखाया, बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट। 18 दिन तक उन्होंने मेडिसिन लिया, लगभग 17,000 रुपए खर्च हुए, पर 1% भी उनको रिलीफ नहीं था। और मैंने फिर यहाँ से उनको ब्रेन वन दिया। ऑर्थो का भी प्रॉब्लम है, 73 ईयर ओल्ड है। एसबीटीसी जूस, ब्रेन वन और आपको ऑर्थो वन, मैंने 3 डेज के अंदर में मेरे फादर का 50% और सिर्फ 1 डोजेज यानी सिर्फ एक बोतल पूरा खत्म होते होते ही उनकी पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई। सिटी स्कैन में आया था कि 40 ईयर्स पहले उनको कहीं चोट लगा था, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो गया है कुछ आपको ब्रेन में। अब क्या एक्टिवेट हुआ वो डॉक्टर उनको समझ ही नहीं सक रहे थे। वो बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन चलाए और बहुत फायदेमंद है। और मेरे घर पे आप सर देख सकते हैं, लगभग मुझे लगता है कि 50,000 1 लाख का मेडिसिन यहाँ पे रहता है। और सर मेरा एक टेस्टिमोनी है खुद का, अभी रिसेंट मेरे यहाँ नोज पे आपको मैंने 650 mg का पैरासिटामोल खाया था तो एलर्जी निकल गया था और काफी ज्यादा दाग हो गए थे यहाँ पे नोज में, बहुत गंदा। मैंने भेजा है अखिलेश सर को, और सिर्फ एक एलोवेरा जेल यानी सिर्फ 200 रुपए में ये पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। अभी आप लोग नॉर्मल, मैंने आप मेरे देख सकते हैं नोज में कुछ पता नहीं चल रहा है, मैंने इतने अच्छे रिजल्ट हैं। और मेरे घर पे हम लोग खुद भी एसबीटीसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। मैंने मैंने माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ जितने भी पेशेंट को मैंने जो भी दिया है। और मैं खुद भी आरएमपी हूँ और सीएमएस आपको चल रहा है, सीएमएस ईडी भी। तो जितने भी मेरे पेशेंट है या हमारे कलीग हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें बहुत ही खुश हैं। सारे लोगों का बहुत ही अच्छा मतलब चैम्बर भी चल रहा है और यहाँ के प्रोडक्ट से सारे लोग बहुत हैप्पी हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे साथ, मैं रिसेंटली अभी कानपुर में था तो डॉक्टर अजय गौतम जी बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर की और स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं। मैं भी उनको भी चाहूँगा कि बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए प्रैक्टिशनर, जब हम एलोपैथ की बात करते हैं और यहाँ पे जब हम न्यूट्रा की बात करें हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू, सर बीइंग ए डॉक्टर कई बार तो ये लगता है कि यार ये वाली साइंस हमने नहीं पढ़ी और आज के टाइम पे जो भी हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो लाइक क्यों फेल होते जा रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में, कि किसी को लाइक बीपी की टैबलेट दे दी तो पूरी जिंदगी खानी है, डायबिटीज की है तो पूरी जिंदगी खानी है, थायराइड की दी है तो पूरी जिंदगी खानी है, नींद की दी तो पूरी जिंदगी खानी है। ऐसा इलाज क्यों नहीं कर पा रहे आज की इन बीमारियों का? बीइंग ए डॉक्टर आपका क्या इसमें राय है? सर थैंक यू सर, मुझे बोलने के लिए आपने बताया, दिया मौका। सर जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा था ब्रेन वन का, तो लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कशन किया था, अभी वो पेशेंट कल मेरे पास फिर से रिपीट हुई थी, फॉलोअप केसेस में आया हुआ था पेशेंट। तो मैंने उससे पूछा था और वो लास्ट 4 ईयर से सफरिंग उसको ये था, और कई सारे डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि आपकी ईयर की नर्व्स ड्राई हो गई है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, सीटी जैसी आवाज आ रही है। और मोस्टली डॉक्टर्स जो है उसको वर्टाइगो के लिए सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे रहे थे या उसको सेडेटिव मेडिसिन दे रहे थे, जिससे कि उसने अपना जो भी एजुकेशन भी बंद कर दिया था और कहीं नहीं घर ही पे, और उसको इतना फोबिया हो गया था कि हम अपना ब्रेन वॉश करेंगे तो मुझे वो सीवियर पेन होगा, वर्टाइगो होगा, एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास विजिट किया तो मैंने भी पहले एक बार उसको इग्नोर किया, हमने कहा इतनी सारी सब चीजें हैं, मुझे लग रहा है ये साइकोसिस में है, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसी समय में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था एस्टोनिया से, तो मुझे एक मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इसको देखूं, प्रूवन करूं कि ये इसके एक्चुअल वर्क कर रहा है प्रोडक्ट की नहीं कर रहा है। और मैंने उसको ब्रेन वन दिया और इतने लाजवाब रिजल्ट्स हैं कि मेरे पास पेशेंट फॉलो अप में आया, इतना हैप्पी, उसकी पूरी फैमिली हैप्पी, इतने विशेष दे रहा था। तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ बीइंग ए डॉक्टर, क्योंकि मोस्टली हम लोगों का माइंडसेट होता है फार्माकोलॉजी के ऊपर कि ये मेडिसिन एक्ट ऐसे ऐसे केमिकल कंपाउंड से इसका काम करेगा। बट एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स इतना बेहतरीन रिजल्ट तो मुझे एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ, कि ऐसे भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं और चीजें हो सकती हैं। सेकेंडरी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की सर आपने बात किया है, देखिए होता क्या है, मैं तो कई बार अपने फ्रेंड्स से भी बात करता हूँ, क्योंकि ये कोई भी नया इन्वेंशन है तो उसके बारे में सारे लोगों को जानना चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये एक नया इन्वेंशन है आज की इंडस्ट्री में, और ये इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ सप्रेशन पे काम करते थे। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन मेडिसिन से काम नहीं होता, क्योंकि मैं भी उस पे भी प्रैक्टिस करता हूँ, गवर्नमेंट में भी कर रहा हूँ। बट होता क्या है, मैंने देखा मैक्सिमम केसेस में यदि किसी का इनिशियल लेवल पर डायबिटीज डायग्नोस हुआ तो हम उसको ग्लिमिप्राइड M1 पे लेके, मेटफॉर्मिन पे लेके
M1 M2 M3 M4 तब तक वो पेशेंट ही नहीं रहता है या इंसुलिन पे चला जाता है। ये मोस्टली होता है। इसी तरीके का उसमें किडनी पेशेंट्स में हम बात कर सकते हैं। एक बार उसका हम लोग डायलिसिस स्टार्ट करते हैं और कभी उसको हम लोग हफ्ते में 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, फिर उसका वही हाल रहता है, एनीमिया हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ये हो रहा है एक लंबे समय तक। ये किसी किसी के पास अफोर्डेबिलिटी है तो वो कुछ समय तक लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, अदरवाइज जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है नहीं है तो वो भी नहीं चल पाता है। तो अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना है कि हम किसी भी तरीके से लाइफ स्पैन को एज पर उसके फाइनेंशियल उसके एसेट्स के हिसाब से हम उसको बढ़ा तो सकते हैं, बट हम नहीं कर। तो ये एक अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको हेल्दी तरीके से, अच्छी तरीके से उसकी काउंसलिंग करके और उसकी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर अजय, आपने शेयर किया और बहुत सारे लोगों को ये इंस्पायर भी करता है कि आज के टाइम पे हमें ऐसी चीज़ों को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहे हैं हमारे एलोपैथ के थ्रू। जो हमारी, ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टर फेल हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर फेल नहीं हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट हमारी लाइफस्टाइल जो है वो चेंजेस आया है और वो अकेला ड्रग्स के माध्यम से, एलोपैथ के माध्यम से उनको मैनेज करना कहीं ना कहीं हर किसी के लिए चैलेंजेबल टास्क बना हुआ है। सो इसमें हार्मो न्यूट्रीजेनिक्स मेडिसिन 3.0 का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसी तरीके से जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, दैट इज बाय। डेफिनेटली सर, एक कॉमन चीज और हम लोगों को सर फाइंड आउट हुआ है और उस पे हम चाहेंगे कि आप हम लोगों को कोई एक सॉल्यूशन दे। मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ लोगों में आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स की। और ये एक ऐसा है, इससे पेशेंट उसको प्रॉब्लम तो मतलब उसकी गट हेल्थ से होता है, लेकिन वो पहुंच जाता है साइकेट्रिस्ट के पास में, क्योंकि वहां पे क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो हमारी ब्रेन हेल्थ पे बहुत एक इफेक्ट डालता है। तो ये एक मेजर इसमें कॉज हो रहा है। और दूसरा, क्योंकि मेरी डिवीजन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का भी है, तो मैं अपने ब्लड बैंक्स में अभी एक डेटा पे काम कर रहा था। तो जो मोस्टली यंग एज हैं, मेट्रो सिटीज के आसपास के बच्चे जो 18 से 25 साल 28 साल में हैं, वो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत तेजी से उनको हो रहा है। तो ये एक मेजर चीज है, इसके लिए भी हम लोगों को कुछ काम करना होगा और कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा इस इंडस्ट्री के लिए भी और हम सब प्रैक्टिशनर के लिए भी। सर हम एक गट फाइब्रिल नाम का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, दैट इज फॉर आईबीएस, कोलाइटिस एंड जितने भी हमारी पेरिस्टाल मूवमेंट से लेके हम बाउल मूवमेंट तक की बात करेंगे तो सारे के जी सारे उसमें वो फैक्टर होंगे जो उसको मैनेज कर पाएगा। तो गट फाइब्रिल हम एड ऑन करेंगे आगे आने वाले 45 डेज में अपनी बास्केट में, तो वो पूरे गट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। डेफिनेटली सर, ये बास्केट चॉइस हम सभी के लिए बहुत इसमें बेनिफिशियल होने वाली है। तो जिसको जो नीड है उसको हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर अजय, आपने अपना वैल्यूबल फीडबैक दिया, थैंक यू। थैंक यू सर। रजुल हक जी, क्योंकि सभी लोग अपनी बेस्ट टेस्टिमनी बता रहे हैं, मैं कंफ्यूज हूँ कि अभी भी 600 लोगों के आसपास सुन रहे हैं, तो सबकी टेस्टिमनी लेनी आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी आप प्लीज, आप 1 मिनट में अपना जो मैसेज दे सकते हैं तो। ठीक है सर। सर एक्चुअली मेरे पास तो टेस्टिमनी हर प्रोडक्ट का ही है। कम से कम मेरे हाथ में 15 से लेकर 18 तक मेरा टेस्टिमनी है। मैं हर प्रोडक्ट के टेस्टिमनी टेस्टिंग करके देते हैं हम। जैसे मेरे पास स्किन डिजीज का भी जो है विटिलिगो का, उसके ऊपर भी किया है, अच्छा रिजल्ट मिला है। ब्रेन वन का भी अच्छे रिजल्ट मिला है। जैसे हो गया डायबिटिक पेशेंट, मेरे घर में ही है, मेरे मम्मी का, उनको भी हम इससे बहुत राहत मिला है, बहुत बेहतरीन है अभी। जैसे मेरे घर में मेरे पूरा फैमिली को हम ये यूज कराते हैं, सभी को टेस्टिमनी बहुत अच्छा मिला है हम लोग को। यानी इसके कि अलावा मेरे जितना भी आपकी क्लाइंट है। मदर को डायबिटीज में भी बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हाँ, देखिए यस। रजुल सर, हमारे पास डाइवाइटल नाम का एक प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों में काम करता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं जिनमें कई प्रोडक्ट रजिस्टर करते हैं और उस तरीके का रिजल्ट नहीं दे पाते। उसके लिए भी हमने हाँ, अभी ऑलरेडी हमारी प्लान हो चुका है। एक नया फॉर्मूला हम लेके आ रहे हैं डायबिटीज के लिए, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए 1.5 साल के अंदर अंदर 5 से 6 प्रोडक्ट के जो फीडबैक हमारे पास आए, उनको और ज़्यादा वैल्यू एडिशन दे के हम एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं। ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको मार्केट में आगे रखना है और आपका जो रिजल्ट है वो सेटिस्फेक्शन, उसमें जो रेट है, सेटिस्फेक्शन रेट, रिकवरी रेट है, उसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये अभी जो डाइवाइटल देख रहे हैं, आने वाले 3 महीने में ये भी अपग्रेड होने वाला है। और
वो प्रोडक्ट आएगा तो आप देखना, किसी भी प्रकार का डायबिटिक क्यों ना है, टाइप 1 को छोड़ के जो भी टाइप 2 डायबिटिक जो हमारी यंग एज में आती है, वो उसके रीजन कुछ भी क्यों ना हो, हर उस आदमी में आपको इम्प्रूवमेंट पहले ही 15 दिन में देखने को मिलेगा। सो एक फॉर्मूला अच्छा। हम लेके आ रहे हैं। सो डे बाय डे आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों की टेस्टिमनी, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो हमें एक्साइटमेंट भी देता है और लर्निंग भी देता है। उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ और बेटर कर सकते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे रेट ऑफ रिकवरी हम बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू रजुल सर, आपने अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया। गुरमीत सर, सिंह साहब को और सुन लेते हैं, क्योंकि सरदार जी भी सरदार होते हैं। तो आज के उसमें सरदार जी, आपका क्या कहना है गुरमीत सर? थैंक यू सो मच सर, मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। और सर सभी साथियों को बताना चाहूंगा सर, इस सिस्टम के अंदर मेरा फर्स्ट डे है और बहुत अच्छा लग रहा है सर सिस्टम के अंदर आकर। और पहले सर मैं अदर कहीं वर्क कर रहा था, और इस सिस्टम का कॉन्सेप्ट जानने के लिए मुझे मेरे अपलाइन मिस्टर राकेश जी के द्वारा मिला। और सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा काम होगा सर। पर काम तभी होगा सर जब सिस्टम को समझेंगे और प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे, और रिटेल का बिजनेस है सर, तभी हो पाएगा। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन रहा हो जो आप शेयर कर पाएं? सर मेरा फर्स्ट डे, बाकी अदर कंपनी में सर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में था सर। जरूर अगली अगली मीटिंग में जरूर आपसे कोई प्रोडक्ट का हम अच्छा रिव्यू देखने को मिलेगा। आप कोई भी यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एज ए यूजर सर आपको बहुत प्रोडक्ट अच्छा तो मैं लगेगा। यूज करूंगा सर, पर यहाँ पर सर मैंने जो डिफरेंस मिला, जो पे आउट जो कंपनी दे रही है सर, इतना शानदार पे आउट दे रही, जो अब तक किसी कंपनी ने नहीं दिया। इतना शानदार पे आउट आ रहा है, जिसको जबरदस्त ये लगा लो, ये लगा लो, कंपनी ने झोलियां फैला दी हैं। बस काम करने वाला आदमी चाहिए यहाँ पर। जी जरूर, और सारे लोग काम कर रहे हैं सर यहाँ पे, जितने भी अभी देखो 2 घंटे से, नहीं तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में 2 घंटे तक कोई नहीं रुकने वाला। और ऑलमोस्ट 80% लोग इतने इंटरेस्ट, इतने कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं इस एसोसिएशन के साथ, इस कंपनी के साथ, कि उनको मजा आ रहा है काम करने में। और उनका जो हैप्पी इंडेक्स है, सभी के चेहरे आप सर देखेंगे ना तो बड़े खुश दिखेंगे मीटिंग में। सर बताना चाहूंगा, ज्वाइन आज किया है मेरे पास। मॉर्निंग के अंदर भी ऑर्डर थे, अब भी ऑर्डर थे। पर मैं कंफ्यूजन में ये हूँ सर, क्योंकि मेरी आज ज्वाइनिंग हुई, मुझे ये नहीं पता उनको रिकमेंड क्या करना है प्रोडक्ट। जरूर आपके अपलाइन इसमें हेल्प करेंगे। और सर माई एचबी प्रोग्राम, सर माई अपलाइन इज प्रोडक्ट, ग्रेट अपलाइन सर। राइट राइट सर, राइट। थैंक यू सिंह साहब, आपने, आपकी एक्साइटमेंट जरूर आपके अच्छे एक्सपीरियंस में चेंज होगी इस कंपनी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जरीना मैम भी मुझे मिले थे मुंबई में। जरीना मैम, आपका स्वागत है। प्लीज, आप भी बहुत अनुभवी हैं, और आपके एक्साइटमेंट को देख के मैं भी लास्ट टाइम बड़ा, आपने जो अपनी लाइफ स्टोरी बताई थी, बड़ा इंस्पायर हुआ था। क्या बताना चाहेंगे मैम? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगी। लास्ट टाइम मैं आपसे मिली थी, तभी तो मैंने प्रोडक्ट खाया भी नहीं था, इस्तेमाल भी नहीं किया था। लेकिन पल्लवी मैम ने मुझे एक कौन सा लीवर लीवर वन का सिरप दिया था। और मैंने फिर बाद में आपसे मिलने के बाद में SBTC जूस लिया। कुछ प्रोडक्ट लिए थे मैंने 10,000 11,000 के, तो SBTC जूस लिया। मेरे बेटे को 6-8 महीना पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, और वो IT इंजीनियर है। और उसका जब भी कैमरे का काम आता था तो बहुत बड़ा वजन उठा उठा के जाना पड़ता था बाइक पे। तो रोज सुबह में उठता था ना, तो वो ऐसा, हम लोग सब उसकी एक्टिंग करते थे, उसको बहुत पेन होता था। और वो काफी दवाइयाँ ये वो मैंने और बहुत सारी कंपनियां की, उसकी भी बहुत दवाइयाँ लेता था। बट जब से मैंने इसको SBCT जूस दिया है, वो इतना हैप्पी हो गया। सुबह उठ के वो बिल्कुल भी है ना, ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे कुछ पेन हो रहा है या समथिंग कुछ। और उसको इतना, मतलब ये कंपनी के ऊपर वो हो गया है, बोलते अब मैं इसमें बहुत काम करूंगा। और अभी भी वो गाड़ी चला रहा है, आपकी मीटिंग अटेंड कर, मुझे उसने फोन करके बोला कि मम्मी आप उनसे पूछो, मैंने उसके बेटे को आपको बताया था, उसको सोराइसिस है ना हाथ में, तो पूछो उनको क्या देना है। हालांकि अभी हम लोगों की ज्यादा भी मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं हुई है,
बट ये SBCT जूस से मुझे खुद को, मैं रात को सोती थी तो मेरे पैरों में थोड़ी सी झंझनाहट होती थी, मैं सो नहीं पाती थी। लेकिन हम लोगों का आज डब्बा खत्म हो गया है और हम लोग पागल है कि अभी कभी आएंगे। मेरे बेटे ने DLCP भी लिया है, 2.5 लाख रुपया भी भर दिया, और अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मुंबई नंबर 1 पे लाने के लिए। और मैम मैं आपका मुंबई को सपोर्ट। 15 तारीख मुंबई सोल मीटिंग के लिए आ रहा हूँ, डेफिनेटली वहाँ मिलेंगे और जी वहाँ जी पे जरूर। हम ये सोराइसिस वाली इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। डेफिनेटली वी विल मैनेज दैट। वो खुद आने वाला है 15 तारीख को, और 2-5 लोगों को भी आज दुकान पे बुलाया, उन लोगों को समझाया, उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाया, और वो बहुत मतलब दिल से काम कर रहा है। आज तक मैंने इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, लेकिन कभी मुझे हेल्प नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा बेटा इस कंपनी में बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आपने बताया था कि वो 65 के आसपास हैं, बट आपका एनर्जी, आपका एटीट्यूड, एक नेटवर्कर का जो होता है ना, वो आप में झलकता है। कि आपने बताया 30 साल से डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छी कंपनियों के साथ एसोसिएट होने का मौका मिला, बट इसमें आपका एनर्जी दोबारा से हम देख पा रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग बेनिफिट उठा पाएंगे इस आपके एक्सपीरियंस का। थैंक यू थैंक सो यू। मच। और थैंक यू सभी लिसनर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का। मुझे पता है आप सब लोग अपने हैप्पी मोमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं, बट वक्त का तगाजा है। हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से एक दूसरे को सुन रहे हैं। अगली मीटिंग में फिर किसी नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे और बहुत सारे लोगों की जो उनकी स्टोरी है वो सुनने को रखेंगे लास्ट के 15-20 मिनट। तो थैंक यू सो मच। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये पूरा का पूरा साइंस है। ये एक न्यूट्रिशन साइंस है, ये कस्टमाइज न्यूट्रिशन का कमाल है, ये हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स का कमाल है, ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का कमाल है, और आप लोगों का कमाल है कि आप लोग ट्रस्ट करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ यूज भी कर रहे हैं और यूज भी करवा रहे हैं, यानी कि शेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक